Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today is Saturday and the time duration is around 2:30 p.m. in the afternoon. So today I'm gonna discuss information with you guys. जो मैं आपको बता रहा था कि अभी जो पोलैंड है एम्बेसी के द्वारा जो भी अपॉइंटमेंट अब लिए जाएंगे, आई थिंक वो स्टार्ट हो गया। अगर आप पोलैंड की वेबसाइट में यहाँ पे चेक करते हैं, मैं आपको सारा पूरा गाइड कर देता हूँ और कैसे आपको फिल करना है और कैसे अपॉइंटमेंट आपको चेक करना है। एवरीथिंग इज मेंशन्ड राइट है। और इंडिया से भी आप एम्बेसी में अपना डॉक्यूमेंट जैसे अपना अपना जैसे आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट है, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पे अप्लाई करें और उसके बाद जब भी आप पे ईमेल आएगा, ईमेल के थ्रू आपको फर्दर कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा। अगर जैसे यहाँ पे देखें, आप सर्च करें, इसमें आपको सर्च बार में जाना है। सर्च बार में आपको क्लिक करना है। अगर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको मेंशन करना है नेशनल वीज़ा पोलैंड अपॉइंटमेंट। यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आपका एक तीसरा ऑप्शन आएगा, देखो government.pl करके एक ऑप्शन आ रहा। इसमें अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, देन यूल गेट टू नो। और यहाँ पे देख लेना http://www.gov.pl वेब इंडिया होना चाहिए, डी टाइप नेशनल वीज़ा। इसमें जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे सब चीज़ अपडेट कर दिया है इन लोगों ने। अगर आप यहाँ पे जो कैटेगरी देख लें, वीज़ा की जनरल इन्फॉर्मेशन टाइप सी टाइप डी, मैंने टाइप डी में क्लिक किया तो उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रहा है वेयर टू अप्लाई। अगर यहाँ पे देखें तो इन लोगों ने सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन करी है कि एम्बेसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पोलैंड इन न्यू दिल्ली एक्सेप्ट वीज़ा एप्लीकेशन फ्रॉम सिटीजन और रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन इंडियन रिसाइडिंग इन असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल एंड श्रीलंका। They have mentioned information regarding this. Apart from that, if I'll talk about the जो Poland consulate, the embassy that is in Mumbai location, they are also accepting the application for the people who are from Andhra Pradesh, Daman and Diu, Dadar and Nagar Haveli, Goa, Gujarat, Karnataka, Kerala, महाराष्ट्र, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो आप देख लें अपना जो भी ज्यूरिडिक्शन जहाँ पे आपको फॉल करता है, आप वहाँ पे अप्लाई कर लें। इसके नीचे इन लोगों ने पूरा मेंशन कर रखा है, डू आई हैव टू अप्लाई इन पर्सन। तो इन लोगों ने बोला है अगर जो भी एप्लीकेशन आपका है, जो भी आपका इन पर्सन जाना पड़ेगा आपको वहाँ पे, जैसे आपका अपॉइंटमेंट का जैसी आपको इन्फॉर्मेशन आती है, आपको अपना डॉक्यूमेंटेशन के लिए वहाँ जाना ही पड़ेगा, जो भी आपका मुंबई जो भी आपका एम्बेसी का लोकेशन है वहाँ पे। हाउ टू बुक अपॉइंटमेंट, बुक अपना अपॉइंटमेंट कैसे करना है, तो यहाँ पे देख लें, टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा, टू बुक एन अपॉइंटमेंट थ्रू वेबसाइट, रिमेंबर दैट यू मस्ट अप्लाई फॉर अ वीज़ा नो लेटर देन 2 वीक्स फ्रॉम द प्लान डिपार्चर। तो इन लोगों ने पूरा मेंशन करके दे रखा है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके 2 हफ्ते बाद अगर आप देखें यहाँ पे, सो दे हैव मेंशन द गाइडलाइन। अगर 2 हफ्ते से आप जब भी आपका डिपार्चर होता है उससे 2 हफ्ते पहले का आप अपॉइंटमेंट वगैरह ले सकते हैं। उससे पहले इन लोगों ने यहाँ पे गाइडलाइन दे रखी है कि आपको इस तरीके से करना है। तो फिर उसके नीचे इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन आपको एक प्रोवाइड के नोट, वाइल when registering provide full and authentic data in submitted document, the data entered in the application must be consistent with the data contained in the document also in term of spelling। जो भी आपके वर्क परमिट के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है, कहाँ से आपका वर्क परमिट आया, उसके बारे में बताऊंगा कैसे आपको फिल करना है। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसमें फिल करनी होगी। फिर इसके बाद अगर आप थर्ड देखें, व्हाट डॉक्यूमेंट डू आई नीड टू सबमिट, तो सारा इसके चेकलिस्ट अलग हैं। हाउ मच डज इट कॉस्ट, जो आपकी प्लीज़ विजिट द कॉन्सुलर फी टैब, द वीज़ा एप्लीकेशन फी इज़ नॉट रिफंडेबल वट एवर द कॉन्सुलर डिसीजन। जो भी आपकी फ़ी होगी आपको पे करनी पड़ेगी। इन लोगों ने यहाँ तो मेंशन नहीं किया, मैंने भी अपना फाइल सबमिट कर लिया, क्या पता वहाँ से एक ईमेल आए उसमें पेमेंट करना होगा, ऐसा भी हो सकता है। 14 दिन में आपका 14 वर्किंग डेज़ में आपका जब भी आप एप्लीकेशन फ़ी पे करते हैं तो उसके 14 डेज़ के अंदर आपका डिसीजन आ जाता है। और इन लोगों ने पूरा मेंशन कर गया जो 14 दिन का टाइम है 30 to 60 डेज़ तक एक्सटेंड भी कर सकता है। हाउ डू आई कलेक्ट एट द एम्बेसी कॉन्सुलर सेक्शन इन न्यू दिल्ली मंडे टू फ्राइडे। और तो जैसे आपको अपना पासपोर्ट जैसे आप सबमिट करते हैं, जैसे अपना डॉक्यूमेंटेशन करेंगे 14 दिन के अंदर, फॉर अ टाइम बिंग जब तक आपका रिजल्ट आता है, आपका पासपोर्ट वहाँ पे सबमिट होता है, तो उसके लिए अभी कोरियर फैसिलिटी वगैरह कुछ नहीं है, एम्बेसी में जाके आपको कलेक्ट करना पड़ता है। हाउ टू अपील, अपील का भी इन लोगों ने बोला है कि 14 दिन के अंदर आपको कुछ भी फ़ी वगैरह पे नहीं करना पड़ता। जैसे अगर
पुराने किसी लोगों का रिजेक्शन आया तो उनको उनके पास एक एप्लीकेशन फ़ी वगैरह की रिसिप्ट होगी, आप उसको लेके अपना एम्बेसी जो न्यू दिल्ली पे है वहाँ पर जा सकते हैं मंडे टू फ्राइडे 2 से 3 बजे। आपको नई अपॉइंटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चेकलिस्ट में इन लोगों ने यहाँ पे पूरा मेंशन करके दे रखी है, यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट एज वेल। और इसके अलावा आपको एक इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइड करनी थी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। और यहाँ पे देखिए चेकलिस्ट वगैरह इन लोगों ने सारी प्रोवाइड की है। आपका जो भी, अगर आप नेशनल अदर के लिए अप्लाई करते हैं, चेक नेशनल डिपेंडेंट, नेशनल वर्क और नेशनल जो डी कैटेगरी चेकलिस्ट डी स्टडी, जो भी आपका कैटेगराइजेशन आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। इसके अलावा अब आपको बताता हूँ कैसे आपको फिल करना है। यहाँ पर आप जाते हैं, जैसे इन लोगों ने बताया था हाउ टू बुक एन अपॉइंटमेंट, तो आपको यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक करोगे आप जैसे ही, तो ये आपको लॉगिन पेज में रिडायरेक्ट कर देगा। फिर वहाँ से आपको अपना डिटेल्स वगैरह सारी फिल करनी पड़ेगी। अब देखें यहाँ पे जैसे आपको एक नए वेबसाइट में, नए पेज में रिडायरेक्ट कर दे रहा, फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा लैंग्वेज का। सबसे ऊपर में देखो ड्रॉप डाउन विंडो होगा, पोल्स का लिखा है, इसको चेंज करके आप इंग्लिश कर लो। यहाँ से डू इट इंग्लिश, जैसे आप इंग्लिश करेंगे तो फिर ट्रांसलेशन आपका पूरा इंग्लिश में हो जाएगा। सब लोगों, आई थिंक दैट दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर एवरी सिंगल पर्सन हु हैज़ बीन वेटिंग फॉर दिस थिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नाउ दे कैन अप्लाई है, और आपका जब भी सबमिशन होगा तो आपको यहाँ से बता देंगे। अब यहाँ से आपको कंट्री आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे मैंने आई में क्लिक करता हूँ तो हम इंडिया लोकेशन का तो आए, 2 ऑप्शन आ रहा है इंडिया में, इंडिया का ऑप्शन आ रहा है। इंडिया पे जैसे क्लिक करूँगा तो इसमें कॉन्सुलेट की आप, जैसे आप इंडिया में यहाँ ऑप्शन आ रहा है, इंडिया के अंदर जैसे ही क्लिक करूँगा तो फिर कॉन्सुलेट का ऑप्शन आ जाएगा। न्यू दिल्ली का है तो न्यू दिल्ली, और मुंबई का है तो मुंबई। मैं अभी, मेरा न्यू दिल्ली का है तो मैंने न्यू दिल्ली में क्लिक कर लिया। सो दे हैव मेंशन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्लेस, कहाँ आपका, देखो न्यू दिल्ली एड्रेस मेंशन करके दे रखा है, एम्बेसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पोलैंड इन न्यू दिल्ली, वीज़ा एक्सेप्ट एप्लीकेशन फ्रॉम द सिटीजन ऑफ द रेसिडेंट ऑफ दिस प्लेस। इसके अलावा इन लोगों ने यहाँ पे एड्रेस दिया है, तो आपको ड्रॉप डाउन विंडो पे थोड़ा साइड आना है। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा रजिस्टर नेशनल वीज़ा रजिस्टर फॉर्म, आप रजिस्ट्रेशन यहाँ से करेंगे। आपका जो भी टाइप है आप उसमें क्लिक करेंगे, क्योंकि मैंने वहाँ पे यहाँ पे जाके जो अभी मैं नेशनल वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो नेशनल वीज़ा मैं अगर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें साइट का इशू आ जाता है, आपका साइट क्रैश हो जाता है। तो सबसे पहले नेशनल वीज़ा में रजिस्टर्ड फॉर्म में आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपको, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, यू आर गेटिंग दिस ऑप्शन राइट है। आप जैसे इसमें क्लिक करते हैं, आई एम अ ह्यूमन, तो फिर उसके बाद आपको एक कैप्चा कोड आएगा। कैप्चा कोड आएगा तो इसमें आपकी जो भी कोन्स वगैरह बन रखे हैं, क्या मेंशन कर रखा है लोगों ने, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो कैप्चा कोड आप वेरीफाई करेंगे तो उसके बाद आपका नॉट अ ह्यूमन, नेक्स्ट स्टेप में आपको लेके जाएगा। जो आपका है टाइप ऑफ सर्विस के लिए आप जो भी आपको चाहिए, देखो इसमें 4 ऑप्शन आ रहे हैं, नेशनल अदर स्टडी डिपेंडेंट वर्क। नेशनल वर्क में आप क्लिक करेंगे और लोकेशन आप न्यू दिल्ली डालते हैं, फिर आपको नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। फिर इसमें आपका यहाँ पे आएगा, आपको अपना नेम डालना पड़ेगा सबसे पहले। जो आपका नेम है, सरनेम आपका जो भी है, पासपोर्ट में फर्स्ट नेम जो भी है वो करेंगे। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी आपको मेंशन करनी होगी, फ़ोन कोड आपको मेंशन करना है, 91 है इंडिया का, और फ़ोन नंबर आपको मेंशन करना होगा अपना। उसके बाद ट्रैवल डेट आपको मेंशन करनी होगी कि आप कब से कब तक जाने वाले हैं। 1-2 मंथ जितना भी आप जैसे नेक्स्ट मंथ की डालते हैं, टेंटेटिव डेट आप डाल सकते हैं। फिर उसके बाद उसके 1 साल बाद की आप डेट डालेंगे। अगर आपका वर्क परमिट 1 साल का है तो डिपार्चर आपका हो जाएगा यहाँ से, आप अराइवल ऑफ द, जिस 1 साल के लिए होगा तो 1 साल का आपका हो जाएगा, आप उसको मेंशन कर देंगे। इसके अलावा जो नंबर ऑफ द ट्रैवल डॉक्यूमेंट, जो भी आपका पासपोर्ट का ट्रैवल डॉक्यूमेंट का नंबर है आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है। ऑर्डिनरी पासपोर्ट है हम लोगों का, ऑर्डिनरी पासपोर्ट आप मेंशन करेंगे। इसके बाद अदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट को आप छोड़ दें। फिर उसके बाद टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड टाइटलिंग यू टू वर्क, इसमें आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वगैरह देख लें, सब पूरा मेंशन करके दे रखा है इन लोगों ने। इंस्ट्रक्शन में आप क्लिक करते हो तो आपका सारा डेटा इन लोगों ने मेंशन करा है।
देखो अब इसमें थोड़ा टाइम मेरे को भी लगा था। जो आपका पासपोर्ट है, पासपोर्ट में अगर आप यहाँ पे देखें, इसमें अब क्या ऑप्शन आ रहा है हमारा, सबसे पहले जो ऑप्शन आता है टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट एंटाइटलिंग यू टू वर्क, ठीक है। इसमें आपको क्लिक करना है जो आपका डॉक्यूमेंट में यहाँ पर को, जो मेरा वाला पासपोर्ट था उसमें जो आपके इसमें पोलिश में जो भी लिख रखा है प्रिजुडिलीन, आई डोंट नो व्हाट दे हैव मेंशन राइट है। इसके अलावा जो मेरा रीजोलोनिया पता नहीं करके कुछ मेंशन कर रखा है, मेरा वही था, तो फिर मैंने अपना उसमें क्लिक कर दिया। वो मैंने किस में क्लिक किया, यहाँ पे अपना चेक कर लेना, ऐसे आंख बंद करके कुछ भी सबमिट मत करना वहाँ पे, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। जैसे मेरा तो सेकंड वाला था, मेरा सेकंड वाला था तो मैंने सेकंड वाला क्लिक किया। आपका जो भी नंबर है आप वाला चेक करके देखें, पूरा इसको अच्छे से एक बार चेक कर लें जो भी आपका पासपोर्ट है। स्प्रॉई के बाद मेरा जीजुलोनिया करके एक नेम था, मैंने उसलिए वो सिलेक्ट करा। यहाँ पे मेरा आगे का ये नहीं था तो मैंने सेकंड वाला सेलेक्ट करा। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट का आपको नंबर है आप देखेंगे जो भी आपका यहाँ पे एक नंबर मेंशन होगा 7117/2020, आपके उसमें भी एक नंबर होगा, आपको वो पुट इन करना है। उसके बाद लास्ट में देखेंगे तो आपका यहाँ पे मेंशन होगा कब से कब तक आपका डेट कब इशू हुई थी और कब से कब तक का इसका आपका वैलिड है, आपको मेंशन करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कब आपको वैलिड हुआ होगा, वो भी डेट होगी, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। कब आपको इशू हुआ है और कब तक का वैलिड है, वो डेट ये वाली है, इसको आपको मेंशन करना है। इसके नीचे इशूड बाय देखेंगे तो एक कोड दे रखा है, देखो यहाँ पे आप स्क्रॉल अप करेंगे, इसको जो आपका वर्क परमिट होगा उसमें एक कोड दिया होगा यहाँ पे, उस कोड को आपको यहाँ पे सर्च करना है। लास्ट वाले में देख रहे हो, यहाँ पे कोड होगा, उसमें जो कोड होगा वो आपको क्लिक करना है। जैसे 0003 है तो आपको करना है, जिसका भी जो कोड है वो आपको यहाँ पे देखो, आप एक कोड दे रखा है इन लोगों ने, जो भी आपका कोड होगा आपको वो मेंशन करना होगा यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा डेट ऑफ द इशू, ईयर, मंथ, कब तक का वैलिड है, डॉक्यूमेंट नंबर एंटाइटलिंग यू टू वर्क, ये आपका मेंशन है और पूरा इन लोगों ने मेंशन करा है। इसके नीचे आप इसमें क्लिक करते हैं और आपका यहाँ से सबमिशन चले जाएगा, ठीक है। इसमें आपको जो भी आपका पासपोर्ट का टाइप है वो आपको क्लिक करना है। जैसे मेरा जीजुलोनिया था तो मैंने वही क्लिक किया, अगर आपका कुछ और है तो आप वो मेंशन कर लें चेक करके। डॉक्यूमेंट नंबर आपका मेंशन किया होगा जो मैंने आपको बताया वो आपको करना है, कब से कब तक का वैलिड है वो करना है। इसके नीचे इशूड बाय जो आपका डेटा है, इशूड बाय में आपका एक कोड होगा यहाँ पे, आपके मैंने जैसे बताया कोड चेक करके आप करें, फिर उसके बाद यहाँ से पूरा क्लिक करके कंटिन्यू करके अपना सबमिशन कर दें। और आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ, फिर आप पे एक ईमेल आएगा, तो आज तो खैर आएगा नहीं आएगा, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, मंडे को करके देखें। और करने से पहले आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, जो भी डिटेल वगैरह आप अपना फिल कर रहे हैं, ये करने से पहले एक बार एम्बेसी में कॉल कर लें, एम्बेसी का नंबर होगा यहाँ पे, उसके बाद ही अपना एप्लीकेशन फिलअप करें। अभी ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन लोगों ने डाल नहीं रखा है कि हमने सारा काम अभी हम लोगों ने वी स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम एम्बेसी एंड वी आर नॉट वर्किंग विथ VFS राइट नाउ, तो ऐसा इन लोगों ने कुछ मेंशन नहीं किया। और एक बार इनसे पूरा कंफर्म करें, उसके बाद ही आप अपना यहाँ से डॉक्यूमेंट फिल करें। ये मैंने इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए बताई क्योंकि न्यू इन्फॉर्मेशन थी, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ये ऑप्शन नहीं था इसमें डॉक्यूमेंट यहाँ से फिल करने का। अब ये नया एड ऑन हो रखा है तो उनकी कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह उन लोगों ने प्रोवाइड नहीं करी है। तो एक काम करना, सबसे पहले आपका जो मैंने कैसे फिल करते हैं वो तो आपको सिखा दिया, और रेस्ट इट्स अप टू यू। मेरे पे लास्ट में कुछ मत कहना सर बिकॉज ऑफ यू वी फिल्ड द एप्लीकेशन फ्रॉम दिस प्लेस एंड नाउ वी आर नॉट गेटिंग एनी रिप्लाई। इससे पहले मैं कह रहा हूँ, मैं अपने अंदर मैं अपने ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लेता नहीं हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन। मैं फिल कर रहा हूँ और मेरे को इशू आएगा तो दैट आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लेता हूँ। अगर आपको फिल करना है तो मैंने नया जो भी अपडेट आया था आपके साथ शेयर कर दिया, और जो अपडेट है इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि एक बार एम्बेसी में आप कांटेक्ट कर लें, एम्बेसी ऑफ पोलैंड इनका नंबर है, उसके बाद ही आप अपना सारा प्रोसेस आगे करें। आज तो यार वर्किंग नहीं होंगे, कल ही दोबारा वर्किंग होंगे, तो आप इन लोगों ने इतना नंबर दे रखे हैं, इनसे कंफर्म करके आप पहले पूछें कि यू गाइज हैव स्टार्टेड द ऑपरेशन फ्रॉम एम्बेसी और नॉट। अगर वो कहेंगे हाँ वी स्टार्टेड द ऑपरेशन फ्रॉम दिस प्लेस, तो फिर आप अपना सबमिशन करना स्टार्ट कर दें। सेम वर्क वीज़ा के लिए भी है, स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी, दैट इज़ सेम फॉर देम एज वेल। थोड़ा फास्टर प्रोसेस हो जाएगा अगर ऐसा प्रोसेसिंग होती है तो। आप देखें यहाँ पे ये नंबर दे रखे हैं, नंबर है, ये नंबर है, फैक्स नंबर है, ईमेल है, पहले ईमेल करें फिर उसके बाद अपना डॉक्यूमेंटेशन आपको करना है।
क्योंकि ऐसा होता है किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम आता है, फिर मेरे को बोलते हैं दैट आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग। आप एक बार उनसे कन्फर्मेशन लें, और इसके बाद अगर ये ऐसा बोलते हैं कि वी स्टार्टेड द ऑपरेशन फ्रॉम एम्बेसी, देन एंड यू गाइज कैन फिल द फॉर्म एंड यू कैन सबमिट ये एप्लीकेशन वाया एम्बेसी वेबसाइट। तो आप वहाँ जाके कर दें। और ये नया एप्लीकेशन ऐड ऑन हो रखा है, तो मेरे को लगता है कि उन लोगों ने कर ही दिया होगा। और पहले कन्फर्मेशन लें, उसके बाद अपना फिल करें। अगर किसी के साथ कुछ इशू होता तो दैट आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, आई एम जस्ट शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन विद यू गाइस, दैट्स इट। और अगर ये हो गया होगा तो दैट इज़ वेल एंड गुड, क्योंकि ऐसा है अगर यहाँ सबमिशन करेंगे तो काइंड ऑफ ड्रॉ सिस्टम ही हो जाएगा है। आप पे फिर वहाँ से ईमेल आएगा जब आपको बुलाएंगे, जब आपका टाइम आएगा, देन यू हैव टू गो देयर और अपना सबमिशन करेंगे। 15 दिन में आ जाएगा। अब ज़्यादा प्रॉब्लम स्कैम वाला सारा सीन खत्म हो गया मेरे को लग रहा, कि जैसे VFS में ऐसा होता था कि अपॉइंटमेंट मिलते ही नहीं थे। नाउ इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन देम, कैसे करते हैं लोग, कैसे अपना सबमिशन वगैरह सारा प्रोसेस करते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। और अगर आपको कुछ क्वेरीज वगैरह होंगी देन यू कैन रीच आउट टू मी। अभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन थी, पहले एक बार कंफर्म कर लें फिर अपना आगे प्रोसेस करें। सब लोगों को मेरे को लगता है जो भी इंडिया से प्रॉब्लम है अब ख़त्म होने वाला है। नाउ दे हैव टेकन अ न्यू इनिशिएटिव। अब देखें क्या होता है इसमें। आधे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा कि कैसे फिल करें, क्या सिनेरियो है। आधे लोग ऐसा कह रहे थे, तभी यहाँ पे इन लोगों ने यहाँ पे कर दिया। So they have mentioned each information about refunding student fees in case of receiving visa refusal in, so they have mentioned some new thing here as well। और इसके अलावा अगर न्यूज़ देखें तो न्यूज़ में देखते हैं क्या कर रखा है। रिसीविंग अपील्स इन वीज़ा केसेस ऑन 29 सितंबर 2023। तो इन लोगों का एक नया अपडेट आ रखा है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई एम शोइंग यू दिस इन्फॉर्मेशन एज वेल। तो अभी जो रीअपील के लिए न्यूज़ आने वाली थी वो भी इन लोगों ने मेंशन करके दे रखा है यहाँ पे। अगर ये वाली वेबसाइट ओपन करके देखें आप, तो रिसीविंग रीअपील रिक्वेस्ट अभी 25 से 29 सितंबर के जो भी अभी नए केसेस हैं, अगर आप मंडे से देखें 25, 27, 29 सितंबर के जो भी केसेस हैं आपको एम्बेसी में सबमिट करने हैं 2 से 3 बजे के टाइम पे। VFS सेंटर में आपको अब नहीं करने। कोलकाता, दिल्ली, कोलकाता, जयपुर, चंडीगढ़ विल नॉट एक्सेप्ट एनी अपील ऑन दीज डेज। 28 को आपकी छुट्टी है। तो इन लोगों ने जो न्यूज़ वगैरह भी ये लोग यहाँ पे शेयर करते रहते हैं, तो यहाँ पे एक सेक्शन है न्यूज़ का, आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कौनसुलर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो सारी इन्फॉर्मेशन है। एक बार इनसे कंफर्म करें कि हाउ इट इज़ वर्किंग। तो अगर ये लोग कहते हैं कि प्रोसेस इज़ वर्किंग लाइक दिस, तो अपना यहाँ से बुकिंग वगैरह कर लें। एंड दैट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल द कैंडिडेट हु आर वेटिंग फ्रॉम वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब देखें क्या होता है आगे का सिस्टम। कुछ अपडेट आएगा तो आई विल कीप यू पोस्टेड। और चेक करें, पहले कंफर्म करें उनसे, फिर अपना प्रोसेस आगे बढ़ाएं। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।